Audio Jungle. आप देख रहे हैं हर्पल टीवी न्यूज़ और हर्पल टाइम्स। हर राज्यों की खबरें, हर स्टेट की खबरें। 2024 के इलेक्शन सामने हैं। अब इलेक्शन की डेट भी आ गई है, सबकी तैयारी शुरू हो गई है और अप्रैल में इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। अब देखना है यहाँ पर हमारे देश में बीजेपी की सरकार ने 10 साल निकाले, लेकिन 10 साल के अंदर में जनता का कहना है कि उनकी कई समस्या हल नहीं हुई। अब पार्टियों की काफ़ी टक्कर है, कांग्रेस भी काफ़ी मेहनत कर रही है। कांग्रेस, राहुल गांधी ने 10,000 किलोमीटर से भी ऊपर सफ़र किया है और देश के कोने में जा जाकर उन्होंने लोगों की तकलीफ को जाना है। कांग्रेस का दावा है कि 2024 में सरकार बदलेंगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमारी सरकार 370 और 400 से ऊपर जाएंगी। अब देखना है ये कांटे की टक्कर कैसे दूर होंगी और पब्लिक का दिमाग कैसे किधर जाता है, पब्लिक किसको चाहती है और किसकी सरकार बनेगी। हम बताएंगे एक एक पल की खबर। आपकी खबर हमारी नज़र, हमारी खबर देश के कोने कोने में हमारे रिपोर्टर्स जाकर उसकी तहकीकात कर कर हम आपके सामने बताते हैं। हम किसी पार्टी का भेदभाव नहीं करते, किसी समाज का भेदभाव नहीं करते। हर जगह हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं और हम उसको सरकार तक पहुंचाते हैं, देश के कोने कोने में पहुंचाते हैं। आप देखते हैं हर्पल टीवी न्यूज़, हर्पल टाइम। आपकी समस्या के लिए 74985352 पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें। यूट्यूब पर भी जाकर आप हर्पल टीवी न्यूज़ देख सकते हैं और गूगल पे हमारे तीनों चैनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन हर्पल टीवी .com के जरिए टाइप करके हमारा पूरे चैनल्स आप देख सकते हैं। देखते रहिए हर्पल टीवी न्यूज़, हर्पल टाइम्स। मैं जमील खान, चीफ न्यूज़ एडिटर। फिर मिलेंगे कुछ टाइम के बाद। इलाकों का हमने दौरा किया। हमारी पूरी देश में रिपोर्टर की टीम पूरी तहकीकात कर रही है, काम कर रही है वोट को भी। लेकिन यहाँ पर कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो लड़ाई झगड़ा बताकर लोगों का दिमाग खराब करना चाहते हैं। वोट दीजिए, आपके घर के लोगों को भी वोट दिलाइए और कानून को साथ में रखिए, कानून का पालन करिए। आप कानून का विरोध नहीं करिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर खास तौर से आपकी सहायता के लिए बनाए गए हैं। हम आपकी हर समस्या का हल बताएंगे। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप 7498535286 पर संपर्क कर सकते हैं। देखते रहिए चैनल ग्रुप ऑफ इंडिया। मैं जमील खान, डायरेक्टर ऑफ चैनल ग्रुप ऑफ इंडिया, चीफ एडिटर, न्यूज़ एडिटर। देखते रहिए हमारे चैनल्स। नमस्कार, मैं वसीम खान, हर्पल में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहराच्या केली मला अभिमान वाटतो त्याचा सगळ्यात जास्त मोठा महाराष्ट्राला मिळाला, मुंबईला मिळाला आणि त्यामधून अनेक प्रकारचे प्रकल्प आपण हातामध्ये घेतो. हे सगळं काम केलं. त्या काळामध्ये पाऊस नाही आला, पण गेल्या 3 आठवड्यामध्ये हिंदुस्थानच्या बऱ्याच भागामध्ये पाऊस आला. पहिलं आमचं पीक उन्हाळं, पण दुसरं आणि उन्हाळी पीक आम्ही घेणार त्याची तयारी हिंदुस्थानच्या शेतकऱ्यांनी केली. आणि मी तुम्हाला देशाचा शेती मंत्री म्हणून खात्री देतो की येत्या 3 ते 4 महिन्याच्या मध्ये या पावसाचा लाभ घेऊन घ्यावं लागतं. त्याच्यातून त्यांची सुटका करू. त्याला पुढे जेवढं धान्य आम्ही हिंदुस्थानामध्ये निर्माण केल्याशिवाय स्वस्त बसत शहरांच्यासाठी केली. मला अभिमान वाटतो त्याचा सगळ्यात जास्त मोठा महाराष्ट्राला. हर्पल टीवी न्यूज़, हर्पल टाइम्स। क्राइम मोस्ट वांटेड, क्राइम नेशन। काफ़ी सालों से हम चैनल चला रहे हैं। हमने देश के कोने कोने में जाकर तहकीकात की। बड़ी गड़बड़ी चल रही है। अब
आपको अच्छी सरकार को जीत के लाना है, आपके मसले हल करना है। ये डर के ना रहे, आप वोट दीजिए, इत्मीनान से दीजिए और कानून का साथ दीजिए। हम आपके साथ है, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी के बहकावे पे ना आए, या आपको कोई गुस्सा दिला रहा है तो आप इत्मीनान से वहां से मुस्कुरा के निकल जाए। हमारी बात सुनिए, अगर आपकी कोई भी समस्या है तो सिर्फ लेकिन 20 सालों में हमने जो हमारी टीम ने काम किया वो जरूर देखे और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करिए और हमारी न्यूज़ कंटिन्यू देखिए। आप अगर आपको गूगल पर जाकर क्राइम इन्वेस्टिगेशन देते हैं, आज हमारे हिंदुस्तान के देश के हालात बहुत खराब हैं और मुसलमान इस इन पे है कि किसको वोट दे और किसको ना दे। लेकिन जो 5 साल से जिन्होंने सरकार चलाया है उनको मुसलमानों की जरूरत नहीं है। आज मुसलमानों का वोट कम परसेंटेज हो रहा है और मुसलमान इधर उधर बट रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट दे और हमारे मुसलमानों के मसले कैसे हल होंगे? देखिए, सबसे पहले तो माइनॉरिटी हलकों में जो वोटिंग का परसेंटेज कम रहता है, ये बड़े अफसोस की बात है। मुसलमानों को चाहिए, हमारे अइम्मा मसाजिद को चाहिए, हमारे उलमा को चाहिए कि वो अपनी कौम में वोट को लेके बेदारी पैदा करें। वोट देना ये आपका जमहूरी हक है, ये हिंदुस्तान की जमहूरियत ने आपको ये इख्तियार दिया हुआ है। तो हमारी ये अपील है तमाम हिंदुस्तानियों से और बिलखुसूस मुस्लिम भाइयों से कि वोटिंग के दिन को घूमने फिरने का दिन, सैर व तफरी का दिन, खुराफात का दिन ना बनाएं, बल्कि अपने घर के हर एक फर्द को, हर छोटे बड़े को ले जाकर वोटिंग करवाएं। आप एक चीज और बड़ी अहम चीज है कि वोटर लिस्ट से कई इलाकों में मुसलमानों के नाम कट कर दिए गए, तो उसका अल्टरेशन क्या करेंगे और आप उसको क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, इसमें खुद हमारी अपनी गफलत है। मुस्लिम इलाकों में वोटिंग को लेके जिस तरीके से बेहिसी है, बिल्कुल वो पेपर वर्क वगैरह के मामले में जिस तरीके से लापरवाही करते हैं, ये खुद अपनी आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक करें, अपने वोटर आईडी को दुरुस्त कराएं, वोटर आईडी को बनवाएं। वो लोग जो बालिग हो गए हैं उनकी वोटर आईडी बनना चाहिए, उनको जोर देना चाहिए कि वो अपने वोटों को जो इलेक्शन में अपने मत का दान करें, वोटिंग करें। जाहिर है जब 3 साल तक आप वोटिंग नहीं करेंगे तो खुद ब खुद आपका नाम लिस्ट से गायब हो जाएगा। इस 4-5 सालों में मुसलमानों के काफ़ी कारोबार दब हो गए, नौकरियां नहीं मिली, किसानों का हक नहीं मिला। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस पार्टी को लाए, किसको भी है? जी, पूरे देश का यही हाल है कि खास मुसलमानों का ही नहीं बल्कि पूरे देश में रोटी, कपड़ा और हम भारत देश के रहवासियों को कहना चाहते हैं कि आप वोट जरूर दें। अगर किसी पार्टी की गड़बड़ी तो आप नोटा पे वोट दे सकते हैं, क्योंकि वो आपका अधिकार है। आज देश के हालात आगे चल के बिगड़ सकते हैं, इसलिए कि बहुत काफ़ी उल्टे सीधे बयानात आ रहे हैं जिससे लोग बज़्ज़न हो रहे हैं। जवान लड़के लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपसे बार बार हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि कानून को हाथ में ना ले। अगर कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं तो आप कानून का साथ ले, कंप्लेन करें, आपकी कंप्लेन ली जाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस बात को आप ध्यान रहे। हिंदू मुसलमान सब एक हैं, भारत के रहने वाले हैं, सबका अधिकार वोट देना है। वोट ज़रूर दीजिए और हमें आप संपर्क करें। के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हम यही अपील करते हैं कि वो लोग सत्ता में आए, जो देश को तरक्की की राह पर ले जाएं, जो मुल्क में बेरोजगारी का खात्मा करने का अहद लें, लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों हैं उनसे जुड़े हुए लोग ही मैदान अमल में आए और वही सत्ता शासन पर काबिज हो। 1947 से जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद मुसलमानों की हिस्सेदारी बराबर रही, मुसलमानों ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज कुछ सालों से ये मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, आतंकवादी कहा, दाढ़ी वालों को मुसलमान कहा जाता है, उनके हक छीन लिए जाते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुसलमान सच्चा और पक्का हिंदुस्तानी है हिंदुस्तान में, और हम नहीं समझते कि इस मुल्क की आज़ादी में जो कुर्बानियाँ मुसलमानों ने पेश की है
इस मुल्क का हिंदुस्तानी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब ने मिल के इस मुल्क को आज़ाद कराया है। अब नहीं समझते अगर कोई इस तरीके की कोई दहशतगर्दी का लेबल लगा के मुसलमानों का खात्मा मुमकिन नहीं है इस मुल्क से। थैंक यू। चलो नमस्कार, मैं समीना खान। हर पल में आपका स्वागत है। एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी मुंबई में। के लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर हमें शांति और सुकून से जीना है, अगर हमें अपने बच्चों को सुंदर भविष्य देना है, तो इसका एक ही शर्त है कि मुल्क में एकता हो, मुल्क में भाईचारा हो, मुल्क में सौहार्द हो। और यह काम वे लोग ही कर सकते हैं जो हर भारतीय नागरिक को बराबर का समझते हो, और ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। तो भाइयों और बहनों, गए 5 वर्षों में इस देश के सब निवासियों की जरूरतें, मुश्किलें, उम्मीदें, अपने यही सब हमारी पार्टी और सरकार की नीतियों का केंद्र बने थे। हमारे हर निर्णय का यही प्रयास रहा है कि सबसे ज्यादा जरूरतमंदों को सुरक्षा मिले, कि हमारे देश के बच्चे भूखे ना सोए, कि हमारे महिलाएं सशक्त महसूस कर सकें, कि युवाओं को रोजगार के लिए शिक्षा और अवसर मिल सके, कि हर भारतीय, चाहे वह जिस भी मजहब, धर्म या जाति का हो, खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, कि हमारा आर्थिक विकास हो और हर कोने कोने तक सरकार के योजनाओं का असर महसूस हो, कि दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन रहे और हम अपने देश के फायदे और अपने देश की जनता के फायदे के लिए पूरा काम कर सकें। यही नीतियां हैं जो हमें आगे का रास्ता दिखाएगी। कांग्रेस पार्टी, भाजपा, एनसीपी, आरपीआई के उम्मीदवारों को दीजिए और उन सभी को भारी बहुमत से जिताइए। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको इस सभा में आने के लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और अब मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद। और जोर से जय हिंद, जय हिंद। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, आप वोट देने जाएंगे, अगर वहां कोई गड़बड़ी होती है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। मेहरबानी करके हम देशवासियों को कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई झगड़ा आपसे करना चाहता है तो आप झगड़ा ना करें, आप वोट दे, इत्मीनान और शांति रखें, क्योंकि कुछ लोग, गलत लोग जो वोट देने से रोकेंगे, आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे और वो कंप्लेन करके आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हम क्राइम चैनल के जरिए से हम आपको कानून के तहत कह रहे हैं कि आप गड़बड़ ना करें, इत्मीनान से वोट दे, वोट देना आपका हक है। अगर कुछ भी तकलीफ है तो आप चैनल ग्रुप ऑफ इंडिया को संपर्क कर सकते हैं। ये है देवबंद के अरशद मदनी चीफ सदर। इन्होंने काफ़ी मज़हबों पर पूरी तफसील बयान की। अगर हर वक्त जब सीएनए आया और उस पर भी इन्होंने विरोध किया, ये नहीं कि हिंदू का फेवर करते, लेकिन 1919 से
देवबंद जो जमात उलमा हिंद ये ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्होंने सच्चाई और कानून के तहत जो भी काम किया भारत में काम किया। इन्होंने ये जो आप देख रहे हैं ये जो शाल होड़ी है, इसका साफ मतलब ये है कि शाल ओढ़ने से कोई बीजेपी या आरएसएस के मतलब नहीं हो जाते हैं। ये जो कलर है ये तो इस्लाम का भी कलर है। अगर आप चाहो तो इसके बयानी, इन्होंने कभी भी सच्ची और सही बात की। पूरे दुनिया के अंदर इनकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, ये किसी भी धर्म का विरोध